Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of biomedical instrumentation. Here's the lab instructor Nashita Alwas. The title of your first bioinstrumentation 2 lab is to understand the basic introduction of LabVIEW software and its use in bioinstrumentation lab. Moving towards the basic introduction of LabVIEW software. LabVIEW, abbreviated as Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. LabVIEW is a platform and development environment for a visual programming language from National Instruments. LabVIEW relies on graphical symbols rather than textual language to describe programming actions. That's why it is called graphical programming language. So अभी तक आप लोगों ने जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, सी पढ़ा है, जावा पढ़ा है, मैटलैब पढ़ा है, उसमें क्या था कि आप लोग जो हो टेक्सचुअल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे थे. ठीक है, क्या था आप टेक्सचुअल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि आप लोगों को एक प्रॉपर सिंटैक्स का था, उसको फॉलो करना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था. अगर आपकी कोई सिंटैक्चुअल मिस्टेक होती है तो आप लोगों का एरर शो होता है, जिस तरह से पूरा प्रोग्राम रन नहीं होता. ठीक है, तो उस सिंटैक्स को समझना जो है वो लेमैन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, उसके लिए ये आसान है कि उसके पास अगर उसने मल्टीमीटर यूज करना है तो उसकी फॉर्म में मल्टीमीटर की एक आइकन हो जो रिप्रेजेंट करे मल्टीमीटर को, वो जस्ट उसको देखे और उसको उठाकर आपकी प्रोग्रामिंग विंडो पर प्लेस कर ले और उसके साथ फर्दर प्रोग्रामिंग या प्रोसेसिंग कर सके जो वो करना चाहता है. तो ये ज्यादा आसान है. ठीक है, एज कम्पेयर टू कि वो पूरा सेंटेक्स समझे और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम जनरेट करे. तो LabVIEW का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये टेक्स्ट पे बेस नहीं करी होती. हाँ, आप इसके अंदर टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इसके अंदर ये एबिलिटी है. इसके अलावा ये जो है आपने कोई प्रोग्राम मैटलैब पे बनाया है उसको आप LabVIEW में कॉल कर सकते हो और उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो और उसकी आउटपुट देख सकते हो. इसके अंदर ये एबिलिटी भी है, लेकिन जो इसकी मेन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस कर रहा है. This software has basically very known features for data acquisition. So we have to learn firstly about the data acquisition and why we will use data acquisition. So ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सिग्नल्स पहले जितना भी पास में वर्क हो चुका है उसमें क्या होता था कि सिग्नल्स जो आपके सेंसर से सेंड होते थे एनालॉग से डिजिटल मीटर्स में और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो है आप अगर एनालॉग डेटा ले रहे हो तो वो डिजिटल में कन्वर्ट होता था और इस तरह से काम हो रहा होता था. देन एक्सपेरिमेंटर जो है वो रीड करता था और रिकॉर्डेड बाय हैंड और फर्दर आपकी जो प्रोसेसिंग करता था फिर वो कंप्यूटर वगैरह में जाके कर रहा होता था. अब जैसे जैसे हमारी लाइफ में मॉडिफिकेशन होती जा रही है, हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं ऑटोमेटिक डाटा एक्विजिशन की तरफ. तो सेंसर्स क्या करते हैं इन ऑटोमेटिक डाटा एक्विजिशन में कि ट्रांसमिट करते हैं एक वोल्टेज को और करंट को आपके कंप्यूटर में डायरेक्टली. ठीक है, बाय यूजिंग डाटा एक्विजिशन बोर्ड. वो बोर्ड क्या कर रहा होता है, अगर आप लोग जैसे मेरी आवाज़ है मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये एक एनालॉग क्वांटिटी है. तो अगर मैंने इसकी प्रोसेसिंग करनी है फर्दर किसी एक्सपेरिमेंट में इसको यूज़ करना है अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो मुझे क्या करना है कि इसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है बेसिकली. तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि कंप्यूटर मेरा ले रहा है डिजिटल डाटा तो डाटा एक्विजिशन बोर्ड मुझे चाहिए. ठीक है, तो ऑटोमेटिक डाटा एक्विजिशन में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो हो पहले आपका मीटर जो है वो रीड करे, सिग्नल सेंसर्स पे रीड हो, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटर रीड करे, उसके बाद रिकॉर्ड हो डाटा, फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो. तो डाटा एक्विजिशन बोर्ड क्या कर रहा होता है, वो इसको रीड करता है, खुद से उसको कन्वर्ट करता है, देन आपके कंप्यूटर में भेज देता है, खुद से ही सारा प्रोसेस कर रहा होता है. तो आपके पास जो रिकॉर्डेड डाटा है वो आपके कंप्यूटर में आ रहा होता है कि आप उसके साथ फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें. तो जो LabVIEW सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कंट्रोल कर रहा होता है इस डाटा एक्विजिशन के प्रोसेस को और फर्दर जितनी भी प्रोसेसिंग आपने करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये. ठीक है, तो मेजर बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम में, क्योंकि हम लोग की जो ये लैब है वो कंट्रोल सिस्टम में है और कंट्रोल सिस्टम क्यों हम पढ़े होते हैं, ज़्यादातर इसलिए पढ़े होते हैं क्योंकि हम लोग ऑटोमेटेड सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे होते हैं. ठीक है, तो क्या बेनिफिट्स हैं, ये है कि आप इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग,
ऑब्वियसली जब एक मशीन वर्क करी तो उसमें एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ह्यूमन, बिकॉज देयर इज नो ह्यूमन एरर इन मशीन डिवाइसेस. सो इम्प्रूव एक्यूरेसी हो रही होगी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विद विच मेजरमेंट्स कैन बी टेकन, potential to automate pre and post processing and build in quality control. So this is the basic introduction of what is data acquisition and why we use it. Every programming language has a program. LabVIEW program is called as virtual instrument because the appearance and operation of LabVIEW program imitate physical instruments such as oscilloscope and digital multimeters. जैसे डिजिटल मल्टीमीटर और ऑसिलोस्कोप रियल लाइफ में हम लोग देख रहे होते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में जो है आप लोग के पास LabVIEW की विंडो पर अवेलेबल होते हैं. तो एक लेमैन के लिए ये समझना बहुत आसान होता है कि आप लोगों ने अगर मल्टीमीटर यूज़ करना है तो वो जस्ट उस आइकन पर जाएगा, उठा के प्लेस कर लेगा. ठीक है, उसको सर्चिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मीन्स द प्रोग्राम ऑफ VI. So LabVIEW virtual instrument basically contains two windows, front panel and the block diagram, as we can see in the slide. Front panel create the user interface for the VI. You can build the front panel with control inputs and indicator outputs. तो आप लोग क्या करते हो, फ्रंट पैनल जो एक बेसिक विंडो है LabVIEW की, इस पे क्या हो रहा होता है कि आपके पास इनपुट और आउटपुट्स आती हैं. ठीक है, इस पर प्रोग्रामिंग नहीं करोगे, जैसे अपने इनपुट को एंटर करोगे. जैसे यहाँ पर हमें स्लाइड पर नजर आ रहा है कि हमने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स डाली हैं कि हमें कितनी नंबर ऑफ मेजरमेंट्स करनी है और अपने सिस्टम में कितना डिले देना है. तो अपने इनपुट्स असाइन की और ग्राफ पे हम लोग देख रहे हो कि हमारा टेम्परेचर नजर आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे इस विंडो पर और आउटपुट को एनालाइज करेंगे. प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, प्रोग्रामिंग जो है वो हम नेक्स्ट विंडो पर करेंगे. ठीक है, तो जब भी इनपुट को देना है और आउटपुट को एनालाइज करना है तो जो विंडो आप लोग LabVIEW की यूज कर रहे होगे वो कौन सी है, वो फ्रंट पैनल है. Second window of LabVIEW software is the block diagram. Block diagram contains the graphical source code. Front panel objects appear as terminals on the block diagram. As we have already created the control input of number of measurements on the front panel, तो वो क्या है, वो कंट्रोल इनपुट जो है वो टर्मिनल की फॉर्म में आपके ब्लॉक डायग्राम पर आ जाएगी. ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट जितनी भी आप लोग फ्रंट पैनल पर असाइन करोगे या बनाओगे दोगे तो वो आप लोग की ब्लॉक डायग्राम पर टर्मिनल की फॉर्म में आ रही होगी. लेकिन उनके दौरान जो फंक्शनैलिटी या प्रोग्राम बनाना है वो बेसिकली LabVIEW की जिस विंडो पे करते हो उसे ब्लॉक डायग्राम कह रहे होते हैं. ठीक है, तो फंक्शनैलिटी हमेशा जिस विंडो पे जनरेट होती है वो LabVIEW की ब्लॉक डायग्राम है. So starting a VI, basically go to startup menu, click on LabVIEW software. Startup window is open like that as we have seen in the slide. Click on the black VI, means black virtual instrument or the program. So two windows will be open. Two windows are basically front panel and the block diagram. Front panel contains a palette which consists of controls and indicators you are going to use for the creation of front panel. So जितने भी आप लोगों के पास फ्रंट पैनल पर न्यूमेरिक कंट्रोल्स, न्यूमेरिक इंडिकेटर्स, बुलियन कंट्रोल्स, इंडिकेटर्स, ग्राफ्स जितने भी आप लोग प्लेस कर रहे होते हो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, वो आप जिस पैलेट से पिक करते हो वो बेसिकली कंट्रोल पैलेट है. इसको कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करोगे फ्रंट पैनल पर, कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा. और इसको एक्सेस करने का एक डिफरेंट मेथड भी है कि आप व्यू पर जाओगे स्टेटस टूल बार में, देन आप लोग क्लिक करोगे कंट्रोल पैलेट पे तो कंट्रोल पैलेट आपके पास फ्रंट पैनल की विंडो पर ओपन हो जाएगा. आप लोगों को जो न्यूमेरिक कंट्रोल चाहिए, इंडिकेटर्स चाहिए, बुलियन चाहिए, कंट्रोल इंडिकेटर, स्ट्रिंग कंट्रोल इंडिकेटर्स चाहिए तो वो आप पिक कर सकते हो और प्लेस कर सकते हो फॉर योर फर्दर प्रोग्रामिंग इन LabVIEW सॉफ्टवेयर. फ्रंट पैनल पर हमारे पास कंट्रोल एंड इंडिकेटर्स होते हैं. सो कंट्रोल कंसिस्ट कर रहा होता है नॉब्स पर, पुश बटन्स, डायल्स एंड अदर इनपुट डिवाइसेस. You can simulate instrument input devices and supply data to the block diagram of the VI. And if we talk about the indicators on the front panel, तो indicators जो है वो graphs पर, LEDs पर, other displays पर consist कर रहे होते हैं. So
So you can simulate instrument output devices and display data the block diagram acquires or generates. फ्रंट पैनल पर जो न्यूमेरिक कंट्रोल इंडिकेटर्स हम लोग देते हैं वो बेसिकली इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं और रियल टाइप के भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनपुट जो देते हैं उसके लेफ्ट साइड पे एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन होता है कि आपने फॉर एग्जांपल 0 दिया है तो आप उसको इंक्रीमेंट वाले बटन पर क्लिक करके वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीमेंट वाले बटन पर क्लिक करके वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा आउटपुट होती है, आउटपुट डेफिनेटली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही होती, तो इसलिए इसमें न्यूमेरिक इंडिकेटर में बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इस मींस आप लोग इंटीजर और रियल फॉर्म में न्यूमेरिक कंट्रोल और इंडिकेटर्स जो हैं वो शो कर सकते हो ऑन योर फ्रंट पैनल ऑफ द LabVIEW सॉफ्टवेयर। सेकेंड डाटा टाइप बेस कंट्रोल एंड इंडिकेटर्स जो आप लोग जनरेट कर सकते हो LabVIEW के फ्रंट पैनल पर, वो बूलियन कंट्रोल एंड इंडिकेटर्स हैं। Boolean data type represents data that only has two parts, such as true and false or on and off. Use Boolean controls and indicators to enter and display Boolean values. Boolean objects, simulate switches, push buttons and LEDs. For example, अगर मैं अपना एक बल्ब लगाया हुआ है और LED लगाई हुई है मैंने अपने फ्रंट पैनल पर, उसको मैंने ऑन ऑफ करके देखना है, तो ऑन ऑफ करने के लिए मैं उसके साथ एक टॉगल स्विच अटैच करें। जैसे ही मैं टॉगल स्विच को ऑन करती हूँ तो मेरे पास LED मेरी ऑन हो जाती है, टॉगल स्विच को ऑफ करती हूँ तो मेरी LED जो है वो ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ का फिनोमेना यूज हो रहा है। तो मैं कौन सी डाटा टाइप दे रही हूँ फ्रंट पैनल पर? बूलियन कंट्रोल एंड इंडिकेटर्स। स्विच मेरा बूलियन कंट्रोल को शो कर रहा है और LED जो है वो बेसिकली बूलियन इंडिकेटर को शो कर रही है। थर्ड डाटा टाइप बेस कंट्रोल एंड इंडिकेटर्स जो आप फ्रंट पैनल पर अटैच करते हो वो स्ट्रिंग है। The string data type is a sequence of ASCII characters. Use string controls to receive text from the user such as password or username. Use string indicators to display text to the user. Now if we talk about the block diagram objects, then a block diagram basically includes terminals, sub-VIs, functions, constants, structures and wires. Same as front panel, ब्लॉक डायग्राम में भी फंक्शंस, कांस्टेंट, स्ट्रक्चर्स को शो करने के लिए प्लेस करने के लिए एक विंडो होती है, एक पैलेट होता है जिसे हम बेसिकली फंक्शन पैलेट्स कहते हैं, जो कंटेन कर रहा होता है VIs पर, फंक्शंस पे, कांस्टेंट्स पे, स्ट्रक्चर्स पे। दोज आर हेल्पफुल फॉर द क्रिएशन ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। सो व्हाट आर द टर्मिनल्स? Terminals are block diagram appearance of front panel objects. Entry and exit ports that exchange information between the front panel and block diagram. Change the view type of a terminal by toggling the view as icon selection from the context menu. So what are the nodes? Nodes are objects on the block diagram that have inputs and outputs and perform operations when we are going to run our virtual instrument LabVIEW program. They are basically similar to statements, operators, functions and subroutines in text-based programming languages like MATLAB, Java, C. अगर हम करंट स्लाइड में हमारे पास एक एग्जांपल है उसकी बात करें तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लाई का साइन है वो एक मेरे पास नोड है। सो नोड को हम किसी चीज से, कोई भी चीज हमारे पास नोड है लाइक फंक्शन, सब-VI, स्ट्रक्चर्स लाइक व्हाइल लूप, फॉर लूप, ऑल द थिंग्स आर नोड्स on the block diagram of LabVIEW software. So now if we talk about the wiring tips of LabVIEW software block diagram programming, then if you want to delete any broken wire on the block diagram, then just select the wire, press Ctrl B and the wire will be deleted. Right click and select clean up wire to reroute the wire. So here we have another advantage of LabVIEW software. LabVIEW programming is basically called as the data flow programming. LabVIEW follows a data flow program model for running the virtual instrument. Our node, if we talk about the node in our current example, then we have addition block and the subtraction block. So these are the nodes in our current example. A node executes only when data are available at all of its input terminals. Means
अगर हम एडिशन करने लगे तो एडिशन जिन दो नंबर्स के दरमियान में होनी है वो दो नंबर्स अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास, तभी मेरी जो नोड है वो एग्जीक्यूट होगी। एंड अ नोड सप्लाइज डाटा टू द आउटपुट टर्मिनल्स ओनली देन द नोड फिनिशेस एग्जीक्यूशन। मीन्स जब तक आप लोगों के पास नोड की दोनों इनपुट्स पर डाटा अवेलेबल नहीं होगा तब तक वो नोड एग्जीक्यूट नहीं होगी, और जब तक नोड एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक डाटा जो है वो मेरे आउटपुट टर्मिनल में शिफ्ट नहीं होगा। Like other software, LabVIEW has also searching option for control VIs and function. Find controls, functions and VIs using the search button on the control and function palettes. If you want to resize any object, position any object, want to select any object and want to perform text editing on the LabVIEW software, then the palette you have to move towards the is the automatic tool selection palette. प्रोग्राम के स्टेटस को शो करने के लिए LabVIEW में एक स्टेटस टूल बार होता है। तो स्टेटस टूल बार में लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो फर्स्ट जो आइकन है वो रन का है, कि आपने अपने प्रोग्राम को जब भी रन करना है तो इस आइकन पे आपको क्लिक करोगे, आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट में जो आप लोगों को दो एरोस नजर आ रहे हैं वो बेसिकली रन कंटिन्यूसली का आइकन है। रन कंटिन्यूसली मीन्स अगर मैं अपनी इनपुट कंटिन्यूसली चेंज कर रही हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू माई इनपुट मेरी आउटपुट भी कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी, मुझे बार बार अपने रन बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरे पास एक रेड कलर का ब्लॉक है जो बेसिकली एक सर्कल है रेड कलर का, वो अबॉर्ट एग्जीक्यूशन का आइकन है कि मैंने अपनी सिमुलेशन को स्टॉप करना है, अब्रप्टली स्टॉप करना है, तो मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगी। देन मेरे पास पॉज का बटन है जो मेरी सिमुलेशन को स्टॉप करने के बाद दिखाता है कि सिमुलेशन कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई है, और रेड हो जाता है वहाँ तक जहाँ पर तक मैंने अपनी सिमुलेशन को एग्जीक्यूट किया होता है बिफोर स्टॉपिंग। नेक्स्ट में एक बल्ब है जो बेसिकली शो कर रहा है एग्जीक्यूशन की हाईलाइट कर रहा है उसको कि कहाँ कहाँ से मेरा प्रोग्राम जो है वो पॉज हो रहा है, कहाँ कहाँ से मेरी नोट जो है कौन कौन सी मेरी नोट बेसिकली एग्जीक्यूट हो रही है। Then 13 point application font is basically here to show us about the text editing। मतलब मैं अपनी विंडो पे कोई टेक्स्ट डालती हूँ, उसको मैंने फॉन्ट चेंज करना है, उसकी जो राइटिंग टाइप है वो चेंज करनी है, तो वो इस ब्लॉक से मैं बेसिकली चेंज कर सकती हूँ। As we have already studied about the status toolbar in the previous slide, तो वहाँ पे हमें एक रन का आइकन दिखा था। वो आइकन जो है अगर ब्रोकन है तो इट मीन्स आपके जो प्रोग्राम है या VI है उसके अंदर एरर है और वो रन नहीं हो सकती, एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो आपको अपने पहले एरर की लिस्ट को चेक करना है कि आपके प्रोग्राम में क्या एरर है, और उसके बाद दोबारा रन करेंगे, देन वो एग्जीक्यूट होगी आफ्टर करेक्शन ऑफ योर एरर। नॉर्मली जो हमें इश्यूज नज़र आ रहे होते हैं अपनी ब्रोकन VI के केस में, वो होता है कॉमन जो इशू है सबसे उसमें वो है ब्रोकन VI का, कि आपने एक कंट्रोलिंग न्यूमेरिक कंट्रोल था उसको न्यूमेरिक इंडिकेटर से अटैच करना था, लेकिन आप बाय मिस्टेक जो है न्यूमेरिक कंट्रोल को न्यूमेरिक कंट्रोल से ये अटैच करें या फिर न्यूमेरिक कंट्रोल को स्ट्रिंग कंट्रोल से अटैच करें। मीन्स एक इनपुट को इनपुट से अटैच करें तो उनके दरमियान वायरिंग पॉसिबल नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से वायर आपकी ब्रोकन शो होगी, आपकी VI रन नहीं हो सकेगी। ठीक है, इसके अलावा एक जो और एरर आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि डाटा टाइप का एरर, कि आपने एक न्यूमेरिक कंट्रोल है और आप उसको स्ट्रिंग इंडिकेटर से अटैच करें। मतलब डाटा टाइप का डिफरेंस है कि इनपुट तो आपकी न्यूमेरिक है लेकिन जो आपकी आउटपुट है वो स्ट्रिंग है, तो डिफरेंट डाटा टाइप्स के दरमियान कोई वायरिंग नहीं हो सकती। ये एक बहुत कॉमन एरर है। इसके अलावा एक एरर ये है कि आपने अपने करंट प्रोग्राम में एक और प्रोग्राम को कॉल किया जो आपने पहले से बनाया हुआ था। अब हो सकता है जो आपने प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ था उसका किसी और प्रोग्राम से कनेक्शन हो, और आप जब उसको कॉल करें अपने करंट प्रोग्राम में या रिप्लेस करें अपने करंट प्रोग्राम में, तो उसके अंदर कोई वायर ब्रोकन हुई भी हो, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम जो है वो रन नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, और आपकी जो VI है वो ब्रोकन शो हो रही है। LabVIEW हमें जो है डिबगिंग टेक्निक्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डाटा फ्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जब भी आपने डाटा का फ्लो देखना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप लोग एग्जीक्यूशन हाईलाइटिंग का जो एक बटन है उस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो है वो हाईलाइट होती हुई नजर आएगी अपने प्रोग्राम के अंदर जैसे आपने अपने प्रोग्राम को रन करना। प्रॉप इज बेसिकली एन अदर डिबगिंग टेक्निक
Use the prop tool to observe intermediate data values and to check the error outputs of VIs and functions, especially those performing input-output. Breakpoints is another debugging technique. When you reach a breakpoint during execution, the VI pauses and the pause button appears red. Now we will discuss about the basic introduction of biomedical instrumentation. Biomedical instrumentation is the field of creating such instruments that helps us to measure, record and transmit data to or from the body. We will find out the application of knowledge and technologies to solve problems related to living biological systems in biomedical instrumentation lab. Biomedical instrumentation basically involves measurement of biological signals like ECG, EMG or any electrical signals generated in the human body. Physician basically analyze the data of the human body and generate or basically treat the diseases in the human body by measuring the data of different type of biomedical instruments. Now if we will talk about the functional part of any biological or biomedical instrument, then we have 5 biomedical instruments. The first one is measured quantity or the measured part. The measured part is the physical quantity and the instrumentation system measure it. Human body acts as the source for measure and it generates biological signals. For example, body surface or body blood pressure in the heart. Second biomedical instrument is the sensor or the transducer. Transducer converts one form of energy to another form, usually electrical energy. For example, the piezoelectrical signals, which converts mechanical vibration into the electrical signal. The transducer produces a usable output depending upon the measured data. Thing next is the sensor. Sensor is used to sense the signal from the source. It is used to interface the signals with the human body. Third option is signal conditioning. Signal conditioning circuits are used to convert the output from the transducer into an electrical value. मीन्स अगर हमने डिस्प्ले करना है अपनी आउटपुट का, अपने सिग्नल्स का जो हमें ह्यूमन बॉडी से मिल रहे हैं, वो बेसिकली होंगी एनालॉग क्वांटिटी में, जबकि हमारा कंप्यूटर जो है वो ले रहा होता है डिजिटल डाटा. तो एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत एक तो डैक डिवाइस चाहिए होती है, डिजिटल टू एनालॉग का फिनोमेना चाहिए होता है और एनालॉग टू डिजिटल का फिनोमेना चाहिए होता है. फर्दर समटाइम्स हमें ऐसा होता है कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही होती है, जो हमारे सेंसर मेजर कर रहे होते हैं, वो इतना एम्पलीफाई होके नहीं आ रहा होता. तो एम्पलीफाई करके हमारे जो है कंप्यूटर के आउटपुट के अकॉर्डिंग, इनपुट के अकॉर्डिंग अपने डाटा को कन्वर्ट करने का जो काम कर रहा होता है पार्ट बेसिकली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट का, उससे हम कहते हैं सिग्नल कंडीशनर. फोर्थ ऑप्शन इज द डिस्प्ले. मीन्स हम लोगों ने जो भी हमें इनपुट हमारी ह्यूमन बॉडी से मिली है, जो भी हमने सेंस किया है, हार्ट रेट को सेंस किया है, प्रेशर जो है हमारी बॉडी का उसको सेंस किया है, अपने हार्ट का प्रेशर को सेंस किया है, टेम्परेचर को सेंस किया है, उसको मैंने अपने कंप्यूटर पे देखना है, उसको एनालाइज करना है, रिकॉर्ड करना है. तो उसके लिए मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज करूंगी. तो बेसिकली फोर्थ पॉइंट ऑफ बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का ये है कि आप डिस्प्ले करेंगे उस डाटा को जो आपने मेजर किया है. फिफ्थ point is basically data storage and data transmission. Data storage is used to store the data and can be used for future reference. कि मेरा फिजिशियन जो है उसने डाटा को मेजर कर लिया, उसने कोई रिसर्च करनी है, उसने अपनी डिजीज को का एनालिसिस करना है, आइडेंटिफाई करना है उसको, तो वो अपने पास डाटा सेफ रख लेगा कि मैं फर्दर फ्यूचर यूज के लिए उसको एज अ रेफरेंस रख लूँ और उसको बाद में आइडेंटिफाई करके डिजीज को रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकूँ. सो यहाँ पर मेरे पास जो है एक ह्यूमन बॉडी अवेलेबल है, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज दे रहे होते हैं अपने ह्यूमन बॉडी पे. तो लाइट दे रहे होते हैं कि अगर बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट पे ये लाइट जाएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसका एनालिसिस करने के लिए उस जगह पे जैसे एक्सरेज हम कर रहे होते हैं तो रेज डालते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, रेज डाल के ह्यूमन बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट को एनालाइज कर लेते हैं. तो लाइट दे रहे होंगे, इंफ्रारेड रेज प्रोवाइड कर रहे होंगे बॉडी पर, दैट उनको मेजर करेंगे. मेजर किससे करेंगे, सेंसर ट्रांसड्यूसर के थ्रू.
सेंसर ट्रांसड्यूसर डाटा को मेजर करेंगे ह्यूमन बॉडी से, जो चेंजिंग आएंगी ह्यूमन बॉडी में, जैसे मैंने रेस ह्यूमन बॉडी पर प्रोवाइड की हैं। तो देन सेंसर ट्रांसड्यूसर जो है वो डाटा दे देंगे सिग्नल कंडीशनर में। ठीक है, सिग्नल कंडीशनर क्या कर रहा होगा, एक तो एम्पलीफाई करेगा रिजल्ट को। मीन्स अगर मेरे पास जो है मेरा कंट्रोल सिस्टम है या मेरे पास जो भी कंप्यूटर में डाटा अवेलेबल है, तो कंप्यूटर जो है उसको वो वोल्टेज चाहिए, एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए। हो सकता है जो सेंसर ट्रांसड्यूसर में मुझे डाटा दे रहा हो वो इतना एम्पलीफाई, इतना ग्रेटर वोल्टेज ना हो, तो मैं एक एम्पलीफाई लगाती हूँ जो मुझे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वो दे रहा होता है जो मेरा कंप्यूटर या मेरी मोनेटाइजिंग के लिए मैंने जो भी डिवाइस लगाई हुई है वो ले सके। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, कंप्यूटर के अंदर एक डैप डिवाइस अटैच हुई होती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की थी वो एक एनालॉग क्वांटिटी थी, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लगाना है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो वो भी समटाइम्स जो है हमारे सिग्नल कंडीशनर के अंदर ही लगा होता है कि अगर मैंने टेम्परेचर को मेजर किया जो कि एक एनालॉग क्वांटिटी थी, उसको कंप्यूटर पे एनालाइज करने के लिए मैंने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल में। तो वो पार्ट जो है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट का जो कर रहा होता है, जो पार्ट बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट का ये परफॉर्म कर रहा होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का काम, वो सिग्नल कंडीशनर ही होता है। ठीक है, तो सिग्नल कंडीशनर ये भी काम कर रहा होता है। इसके अलावा अब जो मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं मेरे ह्यूमन बॉडी से, ठीक है, जो मेरा कंप्यूटर के अंदर डाटा आ रहा है उसके साथ मैंने फर्दर क्या प्रोसेसिंग करनी है, वो काम भी सिग्नल कंडीशनर कर रहा होता है। डाटा मिल गया उसको, उसने सिग्नल कंडीशनर ने क्या करना है, डाटा को स्टोर कर लेना है, डिस्प्ले कर देना है और देन स्टोर कर देना है, रिकॉर्ड करके अपने पास रखना है कि फिजिशियन जो है वो फर्दर एनालिसिस कर सके, अपनी डिजीज जो आइडेंटिफाई करनी है उस ट्रेस के थ्रू जो उसने ह्यूमन बॉडी पर डालनी थी उनको एनालाइज कर सके। हम लोग जो है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लैब में LabVIEW ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसके अलावा हम एक चीज यूज करेंगे NILVIS। तो LabVIEW ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि LabVIEW का जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। मतलब इसके अंदर जो कोडिंग होती है उसकी रिजेम्बलेंस जो है रियल लाइफ के इक्विपमेंट से बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम इसके प्रोग्राम को वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट कह रहे होते हैं और इसी वजह से हम इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब में यूज कर रहे हैं कि अगर मुझे ऑसिलोस्कोप चाहिए, मुझे मल्टीमीटर चाहिए, तो मैं जस्ट पिक करूं और प्लेस कर दूं, तो मेरे लिए प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा इसकी LabVIEW से बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो नेशनल इंस्ट्रूमेंट का है। तो नेशनल इंस्ट्रूमेंट की एक डिवाइस है NILVIS, जिसके बहुत मेजर से फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं कि ये जो है हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, एक छोटी सी डिवाइस है जिसके अंदर सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। कौन से फीचर्स, लाइक फंक्शन जनरेटर, मल्टीमीटर, बॉडी एनालाइजर, ऑसिलोस्कोप। तो हमें ये नहीं है कि मैंने फंक्शन जनरेटर का काम करना है तो मैं एक फंक्शन जनरेटर लूं, ऑसिलोस्कोप आउटपुट को एनालाइज करने के लिए लगाऊं, इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए मैं मल्टीमीटर सेपरेटली अटैच करूं। 3-4 डिवाइसेस जो है वो एक इसी कम्पैक्ट डिवाइस के अंदर मुझे मिल जाती हैं। तो मैं जस्ट अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी, सेंसर ह्यूमन बॉडी पर अटैच करूंगी। सेंसर जो है मेरे NILVIS से अटैच होगा। एल्विस जो है वो सिग्नल कंडीशनिंग का काम करेगा और डाटा कंप्यूटर में दे देगा। तो ह्यूमन बॉडी से जो सेंसर ने डाटा मेजर किया है वो आपको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पे दिखेगा। तो एक बहुत कम्पैक्ट सी डिवाइस है जिसमें आप जस्ट सेंसर अटैच करते हो, सिग्नल कंडीशनिंग का काम करती है और LabVIEW सॉफ्टवेयर पर आप लोगों को डाटा दे देती है। और LabVIEW सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग जो है वो ग्राफिकल होती है, बहुत ज्यादा इजी होती है किसी भी लेमैन के लिए समझने के लिए। तो इस वजह से हम इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब में से यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी कोडिंग बहुत आसान है। This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.